अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के हवाले से कि इंडियन एयरफोर्स अपने टॉप ऑफ द लाइन राफेल एयरक्राफ्ट को F-16 के खिलाफ बहुत ही ज्यादा आजकल प्रैक्टिस में लेकर आ रही है। और इंडियन एयरफोर्स F-16 को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न या इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है कि वो अपने इवन राफेल एयरक्राफ्ट को भी J-10C या इन जैसे जो 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है इनके खिलाफ तैयार करने की बजाय अभी भी वो F-16 को पिन पॉइंट करके बैठे हुए हैं कि हर हालत में F-16 से सरपास करना है, बाकी सब चीजें बेशक रह जाएं। रिसेंटली दोस्तों हुआ ये कि जुलाई 2024 में अमेरिका में अलास्का का जो एरिया है वहां रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस थी। उसके बाद जब वहां से वापस आ रही थी इंडियन एयरफोर्स की टीम तो उन्होंने ग्रीस में यानी कि यूनान के F-16 के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट की और उसके बाद वो आए इजिप्ट में। इजिप्ट के पास भी चूंकि F-16 हैं और F-16 ब्लॉक 50 आई बिलीव उनके पास जो बेहतरीन F-16 है, तो उनके साथ भी उन्होंने एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। उनकी तस्वीर भी कुछ सोशल मीडिया पर आई और ये इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस चीज को क्लेम किया हुआ है। दोस्तों, यह मैं रेड फ्लैग एक्सरसाइज के बारे में बताता चलूं कि एक तरफ इंडिया ने अमेरिका के साथ एक्सरसाइज की, दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ भी एक्सरसाइज की। तो इसमें भी बहुत सी डिप्लोमेटिक चीजें भी हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी है। अगर आप इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, हम इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाएं तो F-16 को लेकर इंडिया शुरू से ही इतना क्रेजी रहा है एक हद तक, या इंडिया इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है F-16 में। उसकी वजह यह है कि 1983 में जब F-16 पाकिस्तान के पास आए तो उसके मुकाबले में इंडिया ने सबसे पहले आई बिलीव मिराज 2000, फिर MiG-29, फिर Su-30, ये 3 जहाज सिर्फ F-16 को काउंटर करने के लिए लिए थे। बट फिर भी इंडिया कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ इन 3 जहाजों से कि हमारी एयरफोर्स के लिए ये तीनों जहाज पाकिस्तानी F-16 को काउंटर कर लेंगे। अल्टीमेटली 2001 में इजराइल का जो सर्चर 2 ड्रोन था F-16 ने उन्हें शॉट डाउन किया और ये पहला वाकया था नाइट किल का जो पाकिस्तान ने अचीव किया था। और इंडिया का ये पहला इजरायली मेड ड्रोन था जो पाकिस्तान ने इस तरह डिस्ट्रॉय किया था। इजरायली ड्रोन मार्केट को काफी नुकसान हुआ उस वक्त भी। उसके बाद 2019 में इन्हीं F-16 ने इंडिया के 2 तैयारों को तबाह किया, एक Su-30 और दूसरा MiG-21। और पाकिस्तान कहता है कि उसने Su-30 MKI को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तानी F-16 ने मिसाइल जरूर फायर किए थे लेकिन हमारे Su-30 ने उससे बचाव इख्तियार कर लिया, यानी कि मिसाइल्स को इवेड कर दिया था। ये एक डिबेटेबल बात है जिसकी हम डिबेट में नहीं जाएंगे, दोनों कंट्रीज का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। और दोस्तों, 2019 के इस पूरी की पूरी पाकिस्तान इंडिया की स्कर्मिश के बाद इंडिया लेता है राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से। राफेल एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में इंडिया कहता है कि ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल का मतलब होता है कि ये मल्टी रोल से एक स्टेप ऊपर होते हैं, यानी कि इवन न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के F-17 भी ओमनी रोल ही हैं क्योंकि वो भी न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के पास एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट आ चुका जो कि कैपेबिलिटीज में F-16 से बहुत बेहतर था, लेकिन फिर भी जो F-16 के साथ पाकिस्तान का तजुर्बा है ऑलमोस्ट 40-45 साल का, वो फिर भी मैचलेस ही रहता है, जिसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं ये कंसर्न भी शो करता है कि F-16 उनके राफेल के लिए सिग्निफिकेंट खतरा हो सकते हैं कॉम्बैट में। इवन दो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 से भी बेहतर J-10C और F-17 ब्लॉक 3 अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट की है, बट F-16 की जो मैन्यूवरेबिलिटी है और उसकी जो फुर्ती और चुस्ती है इवन क्लोज कॉम्बैट में, वो अभी भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। दोस्तों, ग्रीस के साथ जो एक्सरसाइजेस की इंडियन एयरफोर्स ने, वहां ग्रीस के आई बिलीव F-16 ब्लॉक 70 ने पार्ट लिया और F-16 ब्लॉक 70 ग्रीस के पास मौजूद है। और ये जो F-16 ब्लॉक 70 या वाइपर एयरक्राफ्ट हैं, ये अब तक के दुनिया के बेहतरीन F-16 हैं। इनमें APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है जो कि लॉन्ग रेंज स्कैनिंग और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको जैम करना बहुत मुश्किल है। सेम यही कैपेबिलिटी राफेल के रडार में भी मौजूद है। उसके अलावा दोनों एयरफोर्सेस के पास लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स मौजूद हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स राफेल के साथ यूज करती है मीटियोर्स को, जबकि ग्रीस के पास AIM-120 C7 या C8 BVR मिसाइल्स मौजूद है जो कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इंडिया मुमकिन तौर पर इस चीज को देख रहा होगा कि उनके राफेल एयरक्राफ्ट इन F-16 ब्लॉक 70 के मुकाबले में किस तरह परफॉर्म करते हैं या कितने बेहतर हैं। बिकॉज अगर पाकिस्तान को फ्यूचर में F-16 की कोई अपग्रेड मिलती है तो इंडिया को उस लिहाज से भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा जिसकी इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बट हमारी जाती नजर में इसके चांसेस कम है कि पाकिस्तान को F-16 की कोई अपग्रेड मिलेगी। पाकिस्तान ज्यादा फोकस अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर करेगा
और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी J-10C की शक्ल में एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटीज में राफेल को टक्कर देता है। दोस्तों, ग्रीस के साथ इन एक्सरसाइजेस का मकसद एक हद तक पाकिस्तान और तुर्किया को डेटर करना भी था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने एनातोलियन ईगल्स में ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के F-17 थंडर्स जिनका ताल्लुक नंबर 16 स्क्वाड्रन से था, उन्होंने टर्किश F-16 के साथ मिलकर जो तुर्की और यूनान के दरमियान मुतनाज़िया समुद्री एरिया है वहां पर परवाजें भरी थी। इसको ग्रीक टाइम ने रिपोर्ट किया था, बट स्टिल आज के दौर में भी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। उस पर हमने वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान और तुर्किया का एक तरफ इत्तेहाद है तो दूसरी तरफ यूनान का इंडिया के साथ इत्तेहाद है। तो ये बुनियादी तौर पर एक्सरसाइजेज तुर्किया और पाकिस्तान को एक हद तक डेटर करने के लिए भी था कि अगर आप लोग इत्तेहादी हैं तो हम भी इस साइड पर मौजूद हैं। तो उसके बाद इंडिया आता है इजिप्ट यानी कि मिस्र में, और मिस्र के पास भी F-16 मौजूद है। लेकिन यूनान और मिस्र के F-16 में एक बड़ा फर्क यह है कि यूनान के पास BBR मिसाइल मौजूद हैं और पूरी तरह आर्म्ड F-16 हैं। लेकिन जो इजिप्ट के पास F-16 है वो बस नाम के F-16 हैं, उनके पास BBR मिसाइल हैं ही नहीं। और इजिप्ट के पास सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जो कि आज के दौर में बिल्कुल नाकाफी हैं और किसी भी किस्म की मौजूदा जंग को लड़ने के लिए वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इंडिया ने इजिप्शियन F-16 के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं और यहाँ बेसिकली इंडिया F-16 की मैन्यूवरेबिलिटी को देखेगा। क्लोज कॉम्बैट में F-16 किस तरह राफेल को टक्कर दे सकता है या राफेल किस किस्म की टैक्टिक्स अपना सकता है, उस पर जाहिर बात है इंडियन एयरफोर्स का फोकस होगा। एंड रिपोर्टेडली ये 2 एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ ये राफेल एयरक्राफ्ट वापस आ जाएंगे। बट यहाँ पॉइंट आउट करने वाली चीज ये है कि इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है इन 50 साल पुराने F-16 को लेकर। इवन दो ये जहाज वैसे 50 साल पुराने हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि ये वाकई 50 साल पुराने हैं। ये टेक्नोलॉजिकली आज भी दुनिया के बेहतरीन तैयारों के साथ कम्पीट करते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 का जितना एक्सपीरियंस है ये अपने आप में पाकिस्तान को एक एज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने फिजिकली ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा बेहतर Su-30 MKI तैयारों को नाकों चने चबवाए थे। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।